नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग लेके आ गए हैं लाल पान की बेगम की कहानी। जैसा कि हम लोग आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम लोग लाल पान की बेगम की कहानी पहले ही पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में हम लोग तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बनाए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लाल पान की बेगम कहानी पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित नोट्स बनाएंगे। और ये कहानी पहले पढ़ी जा चुकी है, तो आप लोग जो हमारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर बनाए होंगे तो वो जाकर पिछली क्लास में लाल पान की बेगम, इससे पिछली वाले में तो आप लोग को तीसरी कसम की नोट्स संबंधित क्लासेज मिलेगी, लेकिन उससे पीछे जाएंगे तो लाल पान की बेगम और फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा ही जो रचित है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा रचित है जो पाठ्यक्रम है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के। और फिर उसके पहले तीसरी कसम, दोनों कहानियाँ आप लोग को मूल प्रति वहाँ पढ़ाई गई है। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार और लोकप्रिय कहानी जो है लाल पान की बेगम। तो लाल पान की बेगम, और इस कहानी से संबंधित हम लोग नोट्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे 2 पॉइंट नोट कर लेते हैं, जैसा कि हर कहानी में बताते चलते हैं आप लोगों को। तो वो कौन कौन सा पॉइंट है आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है, जो हमारे दोस्त नए हैं, तो देख लीजिए कौन सा। पहला है प्रकाशन वर्ष इस कहानी का क्या था। तो प्रकाशन वर्ष, और दूसरी बात कि रचनाकार कौन है। तो रचनाकार, तो सबसे पहला का अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1956 में ये भी कहानी लिखी गई थी। और फिर रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। चूँकि आप लोग को एक बार बताना चाहेंगे कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में भी 1956 ही था और इसका भी वही है। तो दोनों का रचना काल सेम है। तो 1956 और रचनाकार हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु। अब इस कहानी में हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे जो एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम के नज़र से महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि वो कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं। 1-2 पॉइंट, 2-4 पंक्ति, क्योंकि ये कहानी तीसरी कसम के अपेक्षा थोड़ी सी छोटी है, तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। तो लिखेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आप लोग चाहें तो आगे लिख सकते हैं इसमें, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग की मर्जी। आप लोगों को नोट्स बनाना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे मन करे, बस आप लोगों को याद आ जाए चीज़ें परीक्षा के टाइम, उस अनुसार बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लाल पान की बेगम में वो कौन कौन सी पंक्ति है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो वो पंक्ति है कि जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। आप लोग सुने भी होंगे कि जोरू जमीन जोर के, और फिर डैश डैश डैश, आगे वाला तो जानते हैं, जोरी जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। और फिर आगे है इसी में कि पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पैसे की जलेबी भी ला के दी है उसके खसम। अब खसम कौन होता है दोस्तों, ये आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो पूछ लीजिएगा, आप लोगों के पास सिस्टम तमाम चीज़ें हैं, फ़ोन, उसमें आप लोग मारिएगा सर्च, खसम मतलब क्या होता है, आ जाएगा। वैसे जानते ही होंगे आप लोग, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट और ना जाने तो बात ही अलग है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, और अगला इसमें पॉइंट होगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि बिरजू की माँ उठकर, बिरजू की माँ उठकर, और फिर डैश डैश डैश, और पंक्ति के लास्ट में है कि इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। इन दुश्मनों के मारे कोई
नेम, धर्म, बच्चे, ये दुश्मन है दोस्तों, दुश्मन मत लिखिएगा, दुश्मन। तो ये रहा कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जैसा कि हर कहानी में कहते रहते हैं, आप लोग अगला पंक्ति और सबसे लास्ट वाला ये बीच में डैश डैश है, देख के हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर लास्ट है कि बिरजू की माँ बेगम है, बिरजू की माँ बेगम है, और फिर डैश डैश डैश, और फिर लास्ट में है कि लाल पान की बेगम है, लाल पान की बेगम है। तो दोस्तों ये ही 3 पंक्तियाँ जो हमें इम्पोर्टेंट लगी, तो वो निकाल के आप लोगों के लिए पेश किए हैं। और देखिए, लाल पान की बेगम है, फिर डैश 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 बेगम है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से हैं। आइए अब हम लोग आगे देखेंगे, इससे संबंधित नोट्स तैयार करेंगे। तैयार तो कर ही रहे हैं दोस्तों, मतलब अब कुछ कहानी में जो विषय केंद्र है इसका, और फिर जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस कहानी से, कहानी के विशेषता, विषय केंद्र, जिसको जो नाम देना है दे दीजिए। तो बात करेंगे अब इस कहानी की विषय केंद्र या विषय, ये विषय है, विषय वस्तु कहानी के। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। और विषय वस्तु क्यों लिखवाते हैं दोस्तों विषय केंद्र, क्योंकि सारा खेला इसी का है पेपर में, आप लोग को अगर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसी से संबंधित 4, 5, 6 पॉइंट आता है। और फिर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति जो इस कहानी से संबंधित नहीं है, या कौन सी पंक्ति इस कहानी से संबंधित है, 4 में से 3। तो यही है जो यहीं से आता है, और ये आता ही है 100%। आप लोग चाहें तो पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, किसी भी कहानी से संबंधित कुछ ना कुछ दे देता है, उठा के आप लोग देख सकते हैं। तो ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर भी ज़रूर देखिए। बाकी आइए हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे इसमें, तो इस कहानी के बारे में बात करेंगे, तो ये कहानी है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी मार्मिक कहानियों में से एक है। तो लिख लेंगे हम लोग के इस बारे में कि ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित लिख लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा शब्द आधारित कहानी। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट ऐसा है कि यह स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो लिख लेंगे स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है यह कहानी दोस्तों। अगला हम लोग पॉइंट नोट कर लेंगे लाल पान की बेगम में। तो ये कहानी में हो जाएगा कि कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि स्त्री भी अपने जीवन को इच्छा अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। तो हम लोग लिख लेंगे केवल यही पॉइंट कि स्त्री अपनी इच्छा व शर्तों पर जीना चाहती है। तो एक ये हो जाएगा पॉइंट। और अगला पॉइंट देखेंगे तो एक हो जाएगा कि गांव में महिलाओं के मध्य होने वाले माहौल का जीवंत चित्रण मिलता है। तो देखते हैं कितना अच्छे से जब पानी भरने जाती है बुआ कुएं पे, तो वहाँ क्या चर्चा चलता है, फिर ये होता है। फिर ये भी बताया गया है कि वो ट्यूशन वाली आई है, 3 महीने हुआ नहीं, और सब जितने भी यहाँ पे थोड़ा तेज तड़ाका थी औरतें सबसे एक मोर्चा ले चुकी है। तो तेज तड़ाका से मतलब दोस्तों जो थोड़ा लड़ाई करती हैं इस टाइप की औरत। तो इस पे बात किया गया है। तो ये हम लोग दर्शा सकते हैं उसको किस शब्द में दर्शाना इस शब्द में दर्शा सकते हैं कि महिलाओं के मध्य होने वाले माहौल का जीवंत चित्रण है। तो गांव में महिलाओं के
मध्य होने वाले माहौल का जीवंत चित्रण। एक पॉइंट ये हो जाएगा, और एक पॉइंट देखें तो 4 पॉइंट तो ये हो ही गया है। और एक पॉइंट और हम लोग इसमें नोट करें तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि पत्नी पत्नी के रिश्तों के मध्य खट्टी मीठी नोक झोंक और रूठना और पल में मान जाना। तो ये बहुत अच्छी भी पॉइंट है इसमें कि पति और फिर पत्नी के बीच का नोक और फिर झोंक और फिर पल में मान जाना। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। तो यही 4-5 पॉइंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या बाद में लिख लीजिएगा, या आप लोग साथ में लिखते चलिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ चरित्र पात्र और फिर आगे इस कहानी में। कितने दोस्त हमारे सोचते होंगे ना कि अभी वो स्लाइड रहता तो ऐसे ऐसे बस करते हैं हाथों से और सारा मिट जाता है। कोई नहीं दोस्तों, आप लोगों का साथ रहा तो वो भी समय अनुसार हो जाएगा, लेकिन जो है उसी में खुशी रह के और किसी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अब हम लोग देखेंगे चरित्र और पात्र। समय का क्या है दोस्तों, समय तो बदलता रहता है। आप लोग का सहयोग रहा तो अपना भी समय बदलेगा, हम लोग भी थोड़ा सा और डिजिटलकरण पे हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में इम्पॉर्टेंट है डेटा, और जो दे रहे हैं चीज़ें पढ़ाते वक्त डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप लोग को वाइट बोर्ड से मिले या ब्लैक बोर्ड से मिले या स्क्रीन से मिले, कहीं से भी, लेकिन चीज़ें देखिए आधुनिकीकरण बढ़ती जा रही है, सही बात है, और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ रहा है और उससे काफ़ी चीज़ें बदल रही है। लेकिन जो डेटा है, डेटा बहुत ज़रूरी है, सही हो, फैक्ट हो और एंथेटिक हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और भूल रहे हैं, ये कहानी भी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है, उसी से कहानी संग्रह में संकलित। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पात्र का। तो सबसे पहले पात्र इसमें बिरजू है, बिरजू की बहन चंपिया है, और फिर इस कहानी में इसके अलावा जंगी की नवविवाहित पतोहू है। तो बिरजू है, चंपिया है, जंगी की नवविवाहित पतोहू है दोस्तों, चाहे बहू लिख लीजिए, सबसे बढ़िया काम है। छुट्टी पतोहू के बिरजू की माँ है और बिरजू के पिता है। ये चंपिया की भी माँ है, पिता है, और ये दोनों भाई बहन हैं। तो भाई बहन हैं दोनों एक दूसरे के। तो ये ऐसे हैं पात्र हैं जो इस कहानी के। अब बाकी हम लोग जैसे अगर बात कर लेते हैं कुछ, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं। चूँकि पिछली क्लास में तीसरी कसम में हम लोग बात नहीं किए थे फणीश्वर जी के कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में, कि कौन कौन सी और कहानियाँ हैं या कहानी संग्रह है। तो अब हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की और कौन कौन सी इन दोनों कहानियों के अलावा कौन सी कहानी संग्रह है या कहानी है जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रमुख कहानियाँ क्वेश्चन में लिख लीजिए रेणु जी की। तो ये रहा दोस्तों। अब कौन कौन सी है आइए हम लोग उस पर अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ठुमरी है, ठुमरी ही है। दूसरी बात हम लोग करेंगे तो दूसरी आ जाएगी आदिम रात्रि की महक।
आदिम रात्रि की महक। और फिर आगे हम लोग चलेंगे इसी क्रम में। तो अग्निखोर, अग्निखोर। और ऐसे ही हम लोग अगर आगे बढ़ते रहें तो दूसरा और मिल जाएगी, जिसमें अच्छे आदमी, एक श्रावणी दोपहर धूप, अच्छे आदमी, एक श्रावणी, ये वाह है दोस्तों, एक श्रावणी दोपहर धूप। और फिर अगला हम लोग बात करेंगे तो पंचलाइट, संवादिया, पंचलाइट। आगे हम लोग बात करेंगे, एक दो और है तो चलिए हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। संवादिया है और फिर रसप्रिया, संवादिया रसप्रिया टेबुल, संवादिया रस प्रिया, ये रस है, रस प्रिया टेबुल। और आगे हम लोग बात करेंगे तो आज़ाद परिंदे, जलवा लफड़ा, आज़ाद परिंदे, फिर जलवा और फिर लास्ट में लफड़ा। तो ये रहा दोस्तों इनकी कुछ कहानियाँ, कहानी संग्रह जो महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नोट करना ही चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है भाई साहब, कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या पूछे क्या नहीं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस कहानी को हमारी तरफ से समाप्त होती है। बाकी अगली क्लास में हम लोग आगे की रोज कहानी या गैंग्रीन जिसका नाम है उसको पढ़ेंगे हम लोग, और देखेंगे कि क्या है वो कहानी में, और वो कहानी क्यों रोज नाम है या गैंग्रीन नाम है, तो इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नई कहानी, नई उमंग और नई जोश के साथ। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है फिर से कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। आप कक्षाएँ तो निरंतर रूप से बिल्कुल चल ही रही है, बाकी आप लोग भी जुड़िए ताकि थोड़ा सा आपस में क्या बोलते हैं प्रतिस्पर्धा बढ़े, थोड़ा कंपटीशन बढ़े। बाकी बीच बीच में अभी फ़िलहाल में जल्द ही आप लोगों का टेस्ट सीरीज भी शुरू होगा। टेस्ट सीरीज क्या मतलब, वहीं जो पढ़ा दिया जा रहा है उससे संबंधित नोट्स करवाया जाएगा। बाकी परीक्षा जब आएगी, नज़दीक आएगा, तो उससे संबंधित आप लोग को टेस्ट सीरीज भी शुरू करवाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आप लोग गैंग्रीन कहानी पढ़ के आइए, नहीं तो हम पढ़ाएंगे ही उसकी मूल प्रति। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।